मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। दुख बीमारी में सब संकट में मेरा यीशु मसीह काफी है। दुख बीमारी में सब संकट में मेरा यीशु मुझे काफी है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। मेरा यीशु मुझे अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। दुख बीमारी में सब संकट में मेरा
मुताबिक समर्पण के साथ प्रार्थना करें। नित्य चला तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला मेरी मर्जी पूरी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी मेरी मर्जी कभी ना हो मेरे पिता मेरे स्वामी तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला मुझ में नहीं बुद्धि और ज्ञान पहचान करना क्या भला है मुझ में कहेंगे प्रभु मुझ में नहीं बुद्धि और ज्ञान पहचान करना क्या भला है तेरे पवित्र नाम के निमित्त धर्म के मार्ग पे अगुवाई कर तेरे पवित्र नाम के निमित्त धर्म के मार्ग पे अगुवाई कर तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला आग और बादल का खंभा देकर मुझे नित्य चला प्रभु आग और बादल का खंभा देकर मुझे नित्य चला प्रभु हर दिन मेरा साथ देकर मेरे पिता मुझे ले चल हर दिन मेरा साथ देकर मेरे पिता मुझे ले चल तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला हालेलुया प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु आपको दिल के गहराई से धन्यवाद देते जहाँ पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं हूँ करके कहा वह सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में है हम आपको धन्यवाद करते हैं आए हुए एक एक जन प्रभु आत्मिक उन्नति प्राप्त करके जाए अपने पैर पर खड़े रह सके हालेलुया आपके साथ लिपटे रहे प्रभु किसी भी परिस्थिति क्यों ना आए सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए
हर एक को प्रभु तू तैयार कर। वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक जन आत्मिक बल प्राप्त करने के लिए प्रभु सहाय कर। पवित्र आत्मा कार्य करे। अपने दास को भी प्रभु आपके हाथों पर सौंप दे। उनके द्वारा प्रभु हम एक के साथ बात देकर आपका नाम ऊंचा होने दे। सब आदर महिमा आपके पवित्र नाम को देते। उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन आमीन। हम लोग बैठ जाएं। प्रभु के दास मास्टर विंसेंट हमारे बीच में, आज दूसरा दिन है, प्रभु ने हमारे बीच में लेकर आए। प्रभु हम एक के साथ बातें करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते समय के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर हम सबको इस सुबह के समय इकट्ठा होने के लिए सौभाग्य दिया। अभी कल जो हम लोग सीख रहे थे उसमें आप लोगों को सवाल है, हम सबको कैसे उसमें जोड़ा गया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का दास मेहनत करते हुए आप लोगों को सब सिखाया है। फिर भी कुछ डाउट है, ऐसा कुछ बात आपको समझना है तो आप पूछिएगा। इसके अंदर अब कितना कष्ट है? हाँ? पूछ रहे हैं कि अभी इसके अंदर कितना कष्ट है? किसके अंदर? इसके अंदर मसीह में आने के लिए हमारे मन में खड़े आपके सुनने पे हमें ये लगा कि इसके अंदर कितना तक है कष्ट हमारे अंदर के विचार। देखिए भैया, मैं आपको एक लेवल रहता है हर काम का। हाँ नहीं, वही बताने लगा। मैं आपका बात समझ आया। बनाया है एक लेवल से, तो उसी प्रकार हमारे अंदर इतना कष्ट देगा कि हमें उसको पार करना है उनके बाद। अच्छी तरह समझिएगा। आप इसको दूसरी तरफ से समझेंगे तो आपको लगेगा बहुत कष्ट आने वाला है। लेकिन आप जब संसार में देखते हैं मनुष्य को, उसके जीवन में भी तो कष्ट है। क्या कोई मनुष्य ऐसा है जिसके जीवन में कष्ट नहीं है? आपको हम बोल रहे हैं मसीह जीवन में भी कष्ट आ रहा है, लेकिन इसमें अभी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। आज आप उसको समझ पाएंगे, तब आपको मालूम चलेगा। इसमें कष्ट आते समय आपके लिए पवित्र आत्मा भी है, प्रभु के दास लोग भी आपको सिखाने के लिए हैं, प्रभु का वचन भी आपके पास है जिसको आप अच्छी रीति से समझकर चलेंगे। देखिए, आप इसको उल्टा लेने से आपको लगेगा मसीह जीवन तो कष्टों से भरा हुआ है, इसलिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन संसार में देखते समय उनके पास जो कष्ट आते समय, उनके जीवन में जो कष्ट आ रहा है, उनको कोई समझाने या सिखाने वाला कोई है? इसीलिए तो सुसाइड करते हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। और वो जो जीवन में उनके कष्ट आ रहा है, उनके पाप के कारण, परमेश्वर के विरोध में चलने के कारण कष्ट आ रहा है। हमारे जीवन में कौन सा कष्ट है समझने के लिए? आपके बच्चे को आप डॉक्टर बनाना है। अभी समझना, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल सुन रहा है और गाड़ी जाके ठोक दिया, कहीं पर मार दिया, एक्सीडेंट हो गया। अब बिस्तर में पड़ा हुआ है, डॉक्टर बोल रहे टांग काटना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक वो दुख है, उधर भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है आपको, लेकिन तकलीफ बहुत है। दूसरी तरफ आपका बच्चा पढ़ना चाहता है और आप उसको एक अच्छे स्कूल में डालना, क्योंकि आपका मन में क्या, उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, उसके लिए भी पैसा खर्च कर रहे हैं। तो दोनों में से किसमें खुशी होगी आपको पैसा खर्च करने में? दोनों में से जो बच्चे का भविष्य के लिए मैं सुनिए अभी बात ना करें बीच में, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आप किसमें दोनों में से पैसा खर्च करोगे? बोलिए ना, वो भाई बोलिए ना जिनका सवाल है। एक्सीडेंट वाले में, हाँ, एक्सीडेंट वाले में पैसा खर्चेंगे क्योंकि अपनी जिंदगी बचाने के लिए। अच्छा, नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसा नहीं खर्चना। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसमें पैसा खर्च करने में आपको खुशी होगी? दोनों में रहेगी ना, ठीक होने में भी और बच्चे को पढ़ाने के। एक्सीडेंट हो गया तो आप पैसा खर्च कर रहे हो मजबूरी से। हाँ, अगर वो नहीं होता तो आप किसी के लिए थोड़ा ना वो पैसा खर्च करोगे, नहीं ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो इसका मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हैं एक्सीडेंट होने के बाद, लेकिन मजबूरी में, चाहते नहीं है। लेकिन बच्चे के लिए जो खर्च कर रहे हैं, हाँ, वो तो चाहकर वो तो चाहकर खुशी से करोगे। उसी रीति से
कष्ट संसार में भी है, कष्ट प्रभु में भी है, लेकिन ये कष्ट के पीछे का अर्थ परमेश्वर मुझे बताकर मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे स्वभाव को बदल रहा है। उसके साथ साथ परमेश्वर मुझे बहुत बातों को सीखने का अनुभव दे रहा है और इसके द्वारा मुझे अपने समान बनने का सौभाग्य दे रहा है। तो इस कष्ट में मुझे यीशु के समान बनने का मौका मिल रहा है, मेरा बुद्धि भी खुलती जा रही है, मैं समझते हुए जा रहा हूं। और उस कष्ट में टांग भी कट गया, पैसा भी गया और समझ भी कुछ नहीं आई। टांग कटने के बाद भी दारू पिएगा, समझ आ रहा है? तो मसीह में आने वाला कष्ट के पीछे कम से कम आपको कारण मालूम है, मुझे परमेश्वर बना रहा है। आप दुनिया को पूछिए, वो बोलते हैं पता नहीं कौन से कर्मों का फल भोग रहे हैं, उनको तो ये भी नहीं मालूम मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन विश्वासी को मालूम है। समझ आ गया? एक विश्वासी को मालूम है। और आप बोलते हो ये कष्टों से भरा, ये कष्टों से भरा हुआ जीवन नहीं है। जब आपको चलने का इच्छा आ गया, आपको मन आ गया, आपको कष्ट कष्ट लगेगा ही नहीं। समझ आ रहे ना? बहुत तेरे लोगों को मीठा खाना पसंद इतना नहीं है जितना मिर्ची हरा खाना पसंद है, ऐसे है ना? आंध्रा के लोग तो बहुत मिर्ची खाने वाले हैं ना। मैं तो उधर गया तो मुझे तो खाना मुश्किल हो गया। हमारे उधर में बिल्कुल नॉर्मल चलता है। गुजरात में जाएंगे तो आपको मीठा मिलता है, सारा सब मीठा मिलेगा, दाल में भी चीनी डाल के देंगे। समझ आ रहा है? तो इधर में आते समय जो आपके जीवन में हो रहा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको समझने के लिए मदद करता है, ताकि आपके जीवन में कल परमेश्वर आपको बनाते समय, आपके जीवन में काम करते समय आप हताश ना हो जाओ, आप निराश ना हो जाओ। आप एक वचन पढ़िए ना, देखिए पौलुस क्या बोलता है। 2 कुरिन्थियों 4:8। 2 कुरिन्थियों 4:8। देखिए, जो लोग परमेश्वर को जानने के कारण आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सोच क्या है? हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हाँ। पर संकट में नहीं पड़ते। सबको निकालने दो। हाँ। सबको मिला? 2 कुरिन्थियों 4:8। हम चारों ओर से तो क्लेश तो भोगते हैं। हम चारों ओर से, एक विश्वासी बोल रहा है ये, उसको चलते चलते क्या हो रहा है, उसको समझ आ रहा है चारों तरफ से क्या हो रहा है। पत्नी की तरफ से, ससुराल की तरफ से, मेरी जॉब की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, चारों तरफ से कष्ट आ रहा है, पर संकट में नहीं पड़ते। फिर भी हम क्या नहीं हो रहे, हमें वो लग नहीं रहा है कि जैसे ये जान निकलने का समय आ गया। संकट में नहीं पड़े, निरुपाय तो है। निरुपाय। मुझे प्रभु के पीछे चलते हुए कितनी बार मुझे कोई इंतजाम भी नहीं परमेश्वर कर दिया, निरुपाय, कोई उपाय भी नहीं मिल रहा, पर निराश नहीं होते। फिर भी निराशा आती ही नहीं। सताए तो जाते। बस निराशा आती ही नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि वो बोलता है जिस पर मैंने विश्वास किया मैं उसको जानता हूं, उसके उद्देश्य को जानता हूं, इसलिए मुझे दुख उठाने में कोई शर्म नहीं है। मैं अभी गुजरात में एक जगह प्रचार कर रहा था, तो गुजरात में कैसा है, सिर्फ आशीष आशीष आशीष, वही प्रचार है उनका। तो मैंने उनको बोला, वो मुझे बोलने लगे, पास्टर क्या चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? कभी तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर यीशु के पास भी प्रार्थना कर सकते हैं ना। मैंने कहा जरूर करिए, कोई पाप नहीं है उसमें, लेकिन वो आपकी समझ को प्रकट करेगा कि आपको वचन की समझ कितनी है। समझ आ रहा है? फिर उसको मैंने उदाहरण के लिए बोला, एक बच्चा जब तंदुरुस्त है, मम्मी पापा उसको क्या बोलते हैं, जाओ बेटा बाहर खेलो, जाओ उधर जाके दीदी के साथ बैठो, उधर करो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वही बच्चा जब बीमार हो जाता है, माँ क्या करेगी? हाँ, बाहर मत जाओ, बस इतना बोलेगी, उसका देखभाल करेगी, उसको पास रखेगी, उसको गोद में रखेगी। तो मैं गुजरात के लोगों को क्या बोला, एक बच्चा जब तंदुरुस्त है तो खेल रहा है, माँ भी बोलती है खेलो खेलो, जाओ बेटा मेरे को काम करने दो, लेकिन बीमार हो गया तो माँ उससे उठेगी नहीं, उसको गोद में अपना उसका सिर लेकर बैठेगी। अगर एक मनुष्य बीमार होते समय उसका सखा वाला, उसका नजदीक वाला इतना पास आकर उसको संभाल रहा है, गोद में ले रहा है, जब आप कष्ट में गए तो यीशु किधर है? किसकी गोद में आप आ गए?
अब इसमें बड़े रिश्तेदार आएंगे, दवाई खा लो, वो आपका टांग पकड़कर यीशु की गोद से खींच रहे हैं आपको। अब क्या करना है? आप ही बोलो भाई, क्या करना है? मुझे माफ करो, आपको खाना है दवाई खाओ, मुझे यीशु का गोद में रहना अच्छा लगता है। फिर आप चंगाई के लिए प्रार्थना मांगोगे नहीं, मांगने का मन नहीं आएगा, क्योंकि आपको मसीह जीवन का उद्देश्य समझ आ गया। दवाई खाना पाप नहीं है, चंगाई के लिए प्रार्थना करना, आप जरूर प्रार्थना करिए, लेकिन वो प्रार्थना करने से बस इतना है, आपको थोड़ा और वचन में जड़ पकड़ना है। आपको वचन समझ आ गया, आपको लगेगा जिस यीशु ने मुझे नरक की आग से बचाया, उसके लिए मुझे चंगा करना कोई बड़ी बात नहीं, वो कर सकता है। समझ आया ना? अभी मैंने YouTube में एक वीडियो भी डाला, वो आप सुनने से आपको होगा। मुझे पिछले दिनों इधर अभी मुंबई में, उधर में मिड चौकी ना, वो क्या है, कौन सा एरिया वो, मलाड में उधर में थे। तो एक भाई मुझे सवाल पूछने लगा, पास्टर वो साइमन ब्रदर की बात लेकर बोल रहे। एक साइमन ब्रदर था बाइकला में, तो वो दवाई नहीं लेता, दवाई ना लेने के कारण मर गया। समझ आया? अब आप क्या बोलते हो, दवाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? मैं मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ले लेंगे तो क्या हो सकता है, बोलो ना। हाँ, ले लेंगे तो क्या होगा? बच जाएगा, है ना? नहीं बचेगा? एक बहन बोल रही बच जाएगा, दूसरा बोलते नहीं बचेगा। बोलिए ना, सब बोलिए, बचेगा नहीं बचेगा? आप खुद ही कंफ्यूज हो। अच्छी तरह समझना, एक व्यक्ति जो इस संसार में मनुष्य बनकर जन्म लिया, वो अन्य जाति भी है, तो भी उसका मृत्यु का दिन नियुक्त है। अन्य जाति भी है, मैं तो विश्वासी हूं। तो मरने का दिन परमेश्वर पहले ही नियुक्त करके रखा है। अब आप दवाई खाओ नहीं खाओ, खाने के बाद भी जो टाइम रखा है ना, उसी दिन मरोगे, खाने के बाद भी। और आप किधर नहीं पहुंचे, उस स्थान स्वर्ग में पहुंच जाओगे विश्वास के कारण, लेकिन उस स्थान तक नहीं पहुंचे जिसके लिए परमेश्वर आपको कलीसिया में लाया। मरना कब था? मान लो आज कितना तारीख हो गया, 10 तारीख हो गया ना, तो मान लो, अभी बुरा नहीं मानना, मैं आपके लिए बोलूंगा तो आपको दुख आएगा, मेरे लिए बोलता हूं। मान लो मुझे अक्टूबर 10 तारीख को मरना है, परमेश्वर ने मेरा दिन वैसे ही रखा है, ठीक है, और मैं दवाई खा रहा हूं, बड़े बड़े डॉक्टर, एक से इलाज कराया, उसका मेडिसिन सूट नहीं कर रहा, फिर डॉक्टर चेंज करके दूसरे के पास गया, उधर मेडिसिन मिला, फिर बोला यार मैं खा रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तीसरा एक और मिला, उधर भी गया। सोच क्या है? मैं किसी तरह बच जाऊं। किधर से? क्या परमेश्वर का मैथ इतना कमजोर है कि जो दिन आपका नियुक्त किया आप दवाई खाकर 2 दिन और बढ़ा लोगे क्या? परमेश्वर का मैथ ही खराब हो जाएगा अगर आप दवाई खाकर 4 दिन और बच गए तो। आप दवाई खाओ नहीं खाओ, मरना पक्का है, और उस दिन मरेंगे जो स्वर्ग ने दिन ठहराया है। आप अपना विश्वास को देख लो। समझ आ रहा है विषय? आप अपना विश्वास के बारे में सोच लो भैया। दवाई खाया, स्वर्ग तो पहुंच गए यीशु पर विश्वास करने के कारण, लेकिन उस स्थान में नहीं पहुंचोगे। और मालूम है स्वर्ग में जाकर 3 झुंड है, मालूम है? नहीं, स्वर्ग में जाकर 3, वो मालूम है ना? पहला कलीसिया, यीशु के साथ रहने वाला। दूसरा पुराने नियम के संत लोग। तीसरा उद्धार पाए हुए लोग, लेकिन जिनको जैद पाना मुश्किल हो गया, वो इस कलीसिया के और यीशु की रोशनी में चलेंगे। और लिखा है पछतावे के साथ, प्रभु मैं भी पहले स्थान में आ सकता था, लेकिन मेरे डर के कारण मैं इधर हूं। अब आप बोलिए, स्वर्ग में जाकर यीशु के साथ रहना, उधर भी दूरी बैठना कहीं पेड़ के नीचे, कैसे साथ रहना? तो फिर उसके वचन पर मैं अगला क्लास में जा रहा हूं। विश्वास, मसीह जीवन में आपको विश्वास के साथ चलना बहुत जरूरी है। विश्वास आपका जिधर कमजोर पड़ा ना, दवाई खाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? आपके अंदर डर आ जाएगा, आपको ये बात सुनने के बाद भी दवाई खाने का मन आएगा। आपको लगेगा
पास्टर तो बोलकर चला गया, मुझे कुछ हो गया तो मेरा बच्चों को कौन पूछने वाला है, तो आप दवाई खा लीजिए, फिर मैं आपको स्वर्ग में पूछूंगा जाकर, भैया 4 दिन बड़े दवाई खाने के नहीं। समझ आ रहा है? तो आपको उस बात को अच्छी तरह समझना है। तो एक बार वचन समझ आ गया तो पौलुस की तरह निराशा भी नहीं आएगी, अब परेशान भी नहीं होंगे। कोई क्लेश आकर किसी विश्वासी को नाश कर नहीं सकता, सवाल पैदा नहीं होता। जब भी आपके जीवन में क्लेश या बीमारी आएगी ना, आपकी आत्मिक उन्नति ही होनी है 100%। आप आत्मा में बढ़ने जा रहे हो। क्योंकि हमारा पास्टर, जो मेरा पास्टर था, पास्टर एम शैमुअल, मैं उनको मेरा पास्टर इसलिए बोलता हूं क्योंकि उन्हीं के द्वारा बैप्टाइज्ड हुआ, उसी के द्वारा मुझे सेवकाई में आने का सौभाग्य मिला। वो विश्वासी लोग से क्या पूछते थे, हाँ आशीष भाई कैसा चल रहा है, तो आशीष बोलता सब बढ़िया, तो प्रभु का दास ऐसे देखते थे, ये कुछ गड़बड़ है, ये बढ़िया कैसे हो सकता है, इसका मतलब प्रभु इसके जीवन में काम नहीं कर रहा है क्या। जब एक विश्वासी बोलते ना, पास्टर इन दिनों में बहुत परेशानी हो रही है, प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपको बना रहा है। जिस विश्वासी, पौलुस भी वही बात बोलता है, यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं होती तो तुम पुत्र भी नहीं हो, व्यभिचार की संतान हो। समझ आएगा? अगर विश्वासी बोलता ना मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है पास्टर जी, समझना आपकी नैया डूबने वाली है भाई। समझ आया? आपके जीवन में समस्या चल रही है तो इसका मतलब परमेश्वर आपको बनाने में लगा हुआ है, ताकि जब वो बादलों पर आए आप उसके साथ मेल करने की हालत में आ जाओ। वो है परमेश्वर का काम। क्लियर हो गया? और बोलिए, और कोई सवाल है? आइए हम आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु अभी वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, आप मुझसे बोले, मुझसे बात करें, मुझे और समझने के लिए योग्य बना प्रभु। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मेरा आत्मिक जीवन जैसे कल वचन में सुना प्रभु, विश्राम स्थान में अभी प्रवेश करना बाकी है। प्रभु इस्राएलियों को आप वचन दिया, बपतिस्मा पाने का मौका दिया, पवित्र आत्मा के तौर पर आग और बादल का खंभा बनकर उनके साथ रहे, लेकिन आप कितने लोगों से अप्रसन्न थे प्रभु। आज मैं आराधना में आ रहा हूं, वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करती हूं, सब हो रहा है प्रभु। मुझे लग रहा है ये बातें मुझे जो मेरे जीवन में मैं लेकर चलता हूं, आपको दुखी कर रही है, आपको अप्रसन्न कर रही है। क्या उस हालत में हम बोल सकते हैं मैं प्रभु में बना हुआ हूं? हालेलुया। वो समझ कर प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं समय के लिए, एक बार फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। प्रभु आपका वचन सीखना चाहते हैं, होने दे आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से हमारे बीच में महिमा होने पाए। रुकावट डालने वाली तमाम अंधकार का शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, एक एक का मन बुद्धि छोड़कर, इस वातावरण को छोड़कर दूर हट जाए। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में एक बार फिर से महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। चलिए, हम लोग सीख रहे थे प्रभु में बने रहना। अभी वही वचन में आगे बढ़ेंगे। पढ़िएगा यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। लिखा है मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ। जी, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप इस वचन को समझिएगा। लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में। उद्धार हमें मिल गया, पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा पाया। अब मैंने निर्णय लेना है, परमेश्वर चाहता है मुझे मिला हुआ आजाद मर्जी के अनुसार मैं खुद निर्णय लेना, क्या मुझे इस यीशु के साथ एक डाली की तरह बनकर चलना है, नहीं चलना। यदि तुम मुझ में बने रहो
तो अगर मैं और आप यीशु के साथ डाली की तरह जुड़कर रहेंगे तो प्रभु भी मेरे और आपके साथ क्या करेगा? जुड़ेगा, वो मुझ में बना रहेगा। तब जाकर मुझे क्या हो पाएगा? मेरा जीवन फलदायी हो पाएगा या फलवंत हो पाएगा। लेकिन अगर मैं ही जुड़ना नहीं चाहता, प्रभु किसी को भी अपने साथ जबरदस्ती जोड़ेगा नहीं। जैसे मैंने कल रात को बताया, जुआ यीशु का है, यीशु ने अपना सिर उस जुए में दिया। वो जुआ समझ आ गया सबको? अभी पेन आ गया, मैं बनाकर बता सकता हूं उसको। अभी समझने के लिए जुए का सिस्टम क्या है, यहां पर ऐसा है, दिख रहा है सबको? समझ लीजिए, ऐसा एक हल जैसा रहता है ना। अब इसमें बोलते समय एक पुराना बैल है और एक नया है। समझ आ गया? एक पुराना गाय है, एक नया गाय है। तो इधर में आते समय आपका पूरा आजादी खत्म। ये जुए का मतलब, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लोगा का मतलब क्या है? क्या कोई ऐसा है जो मेरे साथ मेरे इच्छा के अनुसार चलना चाहता है? कोई ऐसा है? क्योंकि प्रभु आपके आजाद मर्जी को आदर देता है। उसने मनुष्य को बनाते समय, आप सोचिए जरा, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। आदम को बनाते समय परमेश्वर को मालूम था जो मैं आजाद मर्जी इसको देने जा रहा हूं, ये उसको इस्तेमाल कर कर मेरे से दूर जाने का रास्ता चुनेगा। समझ आ रहा है? फिर भी परमेश्वर उस खतरे को उठाने के लिए तैयार हो गया। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं ये अपनी मर्जी से फैसला ले। फिर भी परमेश्वर मनुष्य को छुड़ाने के लिए व्यक्तित्व में अलग होकर वो यीशु बनकर खड़ा हो गया ताकि इस गिरी हुई हालत से इसको। तो परमेश्वर सर्वज्ञान से जानने के कारण परमेश्वर ने बचाव का रास्ता भी खोल दिया। तो भी अभी भी परमेश्वर किधर खड़ा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करे नाश ना हो। जान देने के बाद फिर मेरी फ्री विल को क्या कर रहा है? इज्जत दे रहा है, आदर दे रहा है। तुम गिर गए, मैंने रास्ता बना दिया, अभी भी तुमको वापस आने का मन है तो मनुष्य तू आ सकता है। उसी रीति से मैंने तुमको उद्धार दे दिया। अगर उद्धार पाने के बाद फिर भी आपको अपनी मर्जी से चलने की इच्छा है तो चलो। लेकिन अगर आप मुझ में बने रहना चाहते हो, मेरे जुए के साथ अपना सिर डालना चाहते हो, आप पूरा समर्पण मेरे हाथ में देना चाहते हो, तो मैं आपको लेकर चलूंगा, मैं आपको फलवंत भी करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना आत्मिक जीवन में ना शारीरिक जीवन में, कुछ नहीं कर पाएंगे उससे अलग होकर। इसलिए मैं फलवंत होना तो मुझे क्या करना है? मुझे यीशु मसीह के साथ जुड़ना वो है, मुझे अपनी मर्जी से निर्णय लेना है। अभी जवा भाई है इधर में, वो आपको वचन सिखाते जा रहे हैं, सिस्टर जी आते हैं, वो वचन सिखाते जा रहे हैं। मैं तो अभी 2-2.5 साल के बाद आ रहा हूं, लेकिन मुझे जो प्रभु देगा मैं सिखाऊंगा। इतना सीखने के बाद भी ये आपके गले में ये जुआ नहीं डाल पाएंगे। आपको यीशु के साथ ना मैं जोड़ सकता हूं, ना जवा भाई जोड़ सकते हैं, ना फिनी पास्टर जोड़ सकते हैं, कोई नहीं जोड़ पाएगा। हम सिर्फ आपको रास्ते के बारे में बता सकते हैं। मार्ग ये है, इस तरह से चलोगे तो तुम इधर पहुंच पाओगे, नहीं चलोगे तो नुकसान आपको है। तो परमेश्वर चाहता है मैं मेरी आजाद मर्जी से निर्णय लेकर उसको चुनूं, मैं उसके साथ डाली की तरह जुड़ने का निर्णय लूं, मैं उसके जुए में सिर डालने का एक निर्णय ले लूं। पहली सदी की कलीसिया में क्या हो गया? वचन सुनते जा रहे थे, वो पौलुस के द्वारा वचन सुना, कितना वचन सुनने के बाद उनमें गड़बड़ शुरू हो गया। क्यों? जुए में सिर नहीं दिया। पढ़कर देखिए जरा, पहला कुरिन्थियों 3:5 से। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आप सोचिएगा, विश्वासी लोगों में झगड़ा क्या हो रहा है? एक बोलता है पौलुस पास्टर बहुत अच्छा है,
दूसरा बोलता है नहीं नहीं, तुमने अपोलोस को नहीं सुना अभी तक, वो क्या खतरनाक पास्टर है, वो है मेरा पास्टर, उसके जैसा पास्टर है ही नहीं कोई। पौलुस खड़ा होकर कलीसिया को क्या बोल रहा है? कुरिन्थ की कलीसिया में आप देखने से कलीसिया कुरिन्थ की बहुत बिगड़ी हुई है। पहले कुरिन्थिया में तो सिर्फ कलीसिया का चमड़ा उतारा गया, दूसरे कुरिन्थियों में इनको फिर आत्मिक बातें सिखाने का काम शुरू हुआ, क्योंकि ये बहुत बिगड़े हुए लोग थे कुरिन्थ की कलीसिया के। वचन सुनते जा रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में वचन का असर ही नहीं है। अभी पास्टर के लिए भी लड़ेगा कौन? मैं, मेरा फलाना पास्टर, मेरा वो पास्टर, मेरा ये पास्टर, मैं जो सुनता हूं ना वो कहीं नहीं है। सच है, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर का साथ अगर मैं जुड़ा हुआ हूं तो मैं बोलूंगा प्रभु उस सेवक को इतना मिला, फिर भी वो तेरी सेवा के लिए खड़ा हो गया। मैं इतने सालों से इधर बैठकर सीख रहा हूं, मैं तो निकल ही नहीं रहा, तो मेरे से तो अच्छा कौन है फिर? वो जिसको कम मालूम है। सच है ना? हम कई बार दूसरे सेवकों के बारे में बड़ी जल्दी उंगली उठा देते हैं, दूसरी संस्था के लोगों के बारे में उंगली उठा देते हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना, उनको जितना मालूम है लगे हुए हैं। गलत है। हम भी तो एक समय था ना गलत उपदेश में चल रहे थे। सच है कि नहीं? हमारे अंदर एक सीधा मन होने के कारण परमेश्वर वफादारी से इधर ले आया। विषय समझ आएगा? अगर हम कहीं और ही होते, क्या ये उपदेश तक पहुंच पाएंगे? सही वचन तक पहुंच पाएंगे? परमेश्वर एकदम सही वचन में सबको नहीं लेकर आता है। समझ आ रहा है? अब इधर की कुरिन्थियों की हालत क्या है, एक बार फिर से पढ़ो बेटा। अपोलोस क्या है? पौलुस क्या बोल रहे हैं? जब लोगों में झगड़े हो रहे हैं तो पौलुस बोलते हैं पौलुस क्या है और पौलुस क्या है? पौलुस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक। सिर्फ सेवक। विंसेंट पास्टर है, फिनी पास्टर है, जाबा पास्टर है, सब सेवक हैं, मनुष्य हैं। फिर जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जिनके द्वारा तुमने क्या किया? अभी सुनिए ना, एक व्यक्ति ने आपको वचन सिखाया, आपको बपतिस्मा पाने में मदद किया तो आप विश्वास में आए। अब प्रभु में बढ़ना कैसे है? उधर में कुछ त्रुटि रह गई, कुछ कमी रह गई, तो परमेश्वर मेरे द्वारा उसको पूरा कर देगा। अगर मेरे द्वारा कुछ बात रह गई या आपको और आगे जाना है, प्रभु फिनी पास्टर को ले आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? जो भी सेवक आ रहे हैं वो सिर्फ सेवक हैं, वो लड़ाई का कारण नहीं है। इसलिए पौलुस कौन है? अपोलोस कौन है? केवल सेवक। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया। अपोलोस ने सींचा। पौलुस ने सींचा। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। अब ये है इधर में सबसे कीवर्ड्स। एक ने लगाया, दूसरा आकर सींच रहा है विश्वासी को, लेकिन बढ़ाएगा कौन? परमेश्वर। क्योंकि जुड़े किसके साथ हो आप? आपको बपतिस्मे के द्वारा असली जलपाई के साथ जुड़ने का मौका मिला। अब आपने उधर जुड़ तो गए। आपको थोड़ा सा समझने के लिए, यहां पर एक पेड़ है जिसको हम लोग जंगली जलपाई या संसार बोल रहे हैं। दूसरा है असली जलपाई। वो रोमियो 11 अध्याय उसका 17 वचन से लिख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये है प्रभु यीशु मसीह। समझ आएगा? अब एक विश्वासी जो उद्धार पाया, उद्धार पाने के कारण इधर से हटा, बपतिस्मा मिला, पवित्र आत्मा ने आपको किधर जोड़ दिया? बोलिए ना। असली जलपाई के साथ जोड़ा। अब आपको असली जलपाई के साथ जोड़ा है, तो भी रंग कौन सा है? पुराने वाला। हमारा पाप से छुटकारा हुआ, लेकिन पाप की आदत अभी भी है ना। उसी के लिए ना परमेश्वर के वचन हम बार बार सीख रहे हैं। प्रभु का आत्मा मुझे अलग अलग परिस्थितियों में डालकर बना रही है, ताकि मेरा रंग धीरे धीरे किसमें आना है? बोलिए ना। तो भाई साहब, इसके लिए है कष्ट, आपको लाल रंग में लाने के लिए। ये लाल रंग में आने का मतलब है आप यीशु के समान बनना शुरू हो गया। आपकी आदत में बदलाव आ रहा है, आपकी सोच विचार में बदलाव आ रहा है। इधर आकर आप जावा भाई को खुश कर मुझे खुश करने से कुछ नहीं मिलने वाला।
हम सिर्फ सेवक हैं, एक ने लगा दिया, दूसरा पानी दे रहा है, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग मुझे और आपको देख रहा है, किसके अंदर वचन जाते समय वो उसको सही रीति से ग्रहण कर रहा है, कौन वचन को समझने की कोशिश कर रहा है, और जो वचन को समझकर आगे बढ़ेगा उसी को परमेश्वर बढ़ाना शुरू करेगा। का मतलब क्या है? उसको अपने समान बनाना शुरू कर देगा। इस्राएलियों ने वचन सुना, लेकिन सुने हुए वचन से उनको कोई फायदा, क्योंकि वचन कैसे नहीं बैठा? विश्वास के साथ नहीं बैठ रहा। तो मेरे जीवन में भी देखते समय मैं वचन तो सुनता जा रहा हूं, मैं नोटबुक भर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में जैसे वचन ने काम करना है वैसे काम कर नहीं रहा। अब उसका फल क्या होगा? बोलिए ना। अगर मेरे जीवन में वो बदलाव नहीं आ रहा, एक समय आएगा मैं सूख कर इधर से गिर जाऊंगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप अच्छी तरह समझिएगा, अगर आप वचन को सीखते हुए आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते, आप उसके अनुसार अपने आप को, जीवन को जांच कर ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे, परमेश्वर आपको बढ़ा नहीं पाएगा। आप जुड़तोगे, बढ़ाने का मतलब वो सिद्धताई में आगे जाना, आपको उसके डील डोल तक बढ़ाना, वो है बढ़ाने का मतलब, वो सारी बातें उसमें आती हैं। तो यीशु के समान बनना, उस डील डोल तक आना, उसके पूरे कद तक बढ़ जाना, वो होना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन को सिर्फ सीखना नहीं, अपने जीवन में लेकर चलना पड़ेगा, और जो गलत है उसको उस वचन के अनुसार काटना पड़ेगा। आप नहीं काटे तो ये वचन का तलवार जैसे हड्डी के अंदर से वो गूदे को निकालता है ना, आपके मन के विचारों और भावनाओं को क्या कर देगा? प्रकट करेगा, और उसके अनुसार न्याय कर देगा। फिर हम हताश हो जाएंगे, प्रभु ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो सोचा था, मैं तो बपतिस्मा पाया हूं, पवित्र आत्मा पाया हूं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, यीशु के साथ बैठूंगा। क्योंकि मारानाथा में लोगों के दिमाग में क्या आ गया हुआ है? स्वर्ग नहीं, हम हैं दुल्हन। वो है सबसे बड़ी समस्या मारानाथा में। मैं मारानाथा के खिलाफ नहीं, लेकिन समझने की बात करता हूं। मारानाथा में बहुत इधर उधर से विश्वासी आ गए हैं जो वचन के अनुसार नहीं है, नमूना नहीं है। वो दुल्हन कैसे बनेगा? जो चल रहा है पक्का बन सकता है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो चल नहीं रहा, वचन सुनता है, लिखता है, लेकिन उसके अनुसार है ही नहीं, दुल्हन कैसे बनेगा? सिद्ध कैसे होगा? यीशु के समान कैसे बनेगा? क्योंकि बढ़ाने का काम पास्टर के हाथ में नहीं। आपको थोड़ा वचन अच्छा लगता है, अभी समझने के लिए आपको लगेगा ओ जाबा भाई ने तो अपनी बेटी को इधर खड़ा कर दिया, वही लीड करना है, किसी विश्वासी को तो ये आगे ही नहीं आने दे रहे। आप आइए ना, आप भी मेहनत करिए, आप भी इसके साथ मदद करिए। समझ आ रहा है? हमारे अंदर उल्टे सीधे विचार कब आ रहे हैं? जब हम कुछ करना नहीं चाहते और दूसरा करते समय हमें हजम नहीं होता। फिर हमारे जीवन में बहुत बातें आती है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप लोग ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं चल रहा हूं? अगर आप चल रहे हो, प्रभु बढ़ाना शुरू करेगा। और यीशु ने कहा, जो नगर पहाड़ पर बसा ना, वो छिप नहीं पाएगा, क्योंकि जहां लोथ है वहां, उसका मतलब जिधर में एक व्यक्ति सचमुच में प्रभु में बढ़ने लगा ना, कलीसिया में, अपने आप सब विश्वासियों की नजर उसके ऊपर आ जाती है, अपने आप कलीसिया में वो काम करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बढ़ रहा है। और बढ़ने का असर किधर है? वो आपको सब कलीसिया की एक्टिविटीज में दिखाई देगा, काम में दिखाई देगा। और क्या मालूम, आने वाले दिनों में वही आने आपके आगे की कलीसिया का सेवक बनकर खड़ा भी हो जाए। जो बढ़ रहा है वो एक नगर, एक ऐसा नगर है जो पहाड़ पर छिपा हुआ है, जो बढ़ रहा है, और जो बढ़ रहा है वो छिप नहीं पाएगा। समझ आएगा? वो छिप नहीं पाएगा। इसलिए मुझे क्या करना है? यदि मैं उसमें बना रहूं तब वो मुझे बढ़ा पाएगा। थोड़ा और मैं बताना चाहता हूं इसके लिए, ताकि आप उसको और अच्छी तरह समझिएगा। गलातियों 4 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। आप समझिएगा, इधर में आते समय
इधर में लिखा है परमेश्वर कैसे एक विश्वासी को लेकर चल रहा है, वो थोड़ा समझने से ही आपको मालूम चलेगा। मेरा जीवन फलवंत होना है तो कैसे, एक बार और पढ़ो बेटा। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हमको लेपालक होने का पद मिले, हमको लेपालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, हाँ। जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। अब थोड़ा सा इधर देखिएगा, एक टहनी फलवंत कैसे होती है, कैसे फल आना है उसको अगर आप संसारिक तौर पर पेड़ को देखेंगे ना, तो एक ये पेड़ का मान लो, इस डाली को मैं समझने के लिए इधर बना दिया, ये है एक डाली, ये एक ही डाली है, समझ आ रहा है? लेकिन इस डाली में ये पूरे पेड़ के अंदर एक रस चलता है। वो रस आप कभी भी इधर से पेड़ देखेंगे, उसको तोड़कर देखिए, उसमें से पानी निकलता, या दूध जैसा सफेद चीज निकलती है, उसको इंग्लिश में सैप कर कर बोलते हैं, या रस। वो रस हमेशा इसमें बहता है, समझ आ रहा है? यही रस आने के कारण इस डाली में क्या आएगा, फल आएगा, पत्ता आएगा, और ये डाली बढ़ना, समझ आ रहा है? ये है सैप, सैप या रस, समझ आएगा? इसी रीति से इधर में प्रभु के साथ आप जुड़ गए, तो प्रभु के साथ जुड़ते समय ये सैप, ये रस एक एक डाली के अंदर बह रहा है, इसलिए सारी डालियां एक जैसी, समझ आएगा? ये सारी डालियां एक जैसी दिख रही हैं। ये अलग क्यों है, बोलो ना, ये अलग क्यों है? ये दूसरे पेड़ से आई है, इसके अंदर का रस अलग था, इसलिए इसका रंग अलग है। अब ये रंग बदलना है तो ये रस धीरे धीरे किधर तक जाना है, इस डाली में, तब ये डाली को इसके समान बना देगा। तो ये आपके अंदर बहना है। तो इधर में दुनिया इसको रस बोलती है, हम इसको पवित्र आत्मा। आत्मिक तौर पर हमारा रस क्या है? मुझे और आपको यीशु के साथ जुड़ने में कौन मदद कर रहा है? इधर में वही बात लिखा है, एक बार और पढ़ो, 5 और 6। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हमको लेपालक होने का पद मिले, हमें लेपालक होने का पद मिले, या परमेश्वर के बेटे होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। अब थोड़ा सा समझिएगा, मैंने पाप से छुटकारा पाया तो मैं परमेश्वर का पुत्र बन गया ना? बोलिए, मैंने जब अपने पाप को अंगीकार किया, मैं परमेश्वर का पुत्र बन गया? नहीं बना? फिर अपने पुत्र की आत्मा भेजने का मतलब, इधर पवित्र आत्मा भी नहीं लिखा है, पुत्र की आत्मा लिखा है। वो क्यों? पवित्र आत्मा और पुत्र की आत्मा में फर्क क्या है? क्योंकि वचन पढ़ रहे हैं ना हम लोग सब, बोलिए ना। इधर पवित्र आत्मा नहीं लिखा, पुत्र की आत्मा लिखा है। अब पुत्र की आत्मा और पवित्र आत्मा में फर्क, हाँ? समझ आया? पुत्र का स्वभाव का आत्मा, जो यीशु का स्वभाव था। पुत्र का आत्मा बोलने का मतलब, जो आत्मा यीशु के अंदर काम करते समय जिस हालत में यीशु आज्ञाकारी रहा, अपने पिता के सामने नम्र बनकर चला, आत्मा में वो खुद परमेश्वर है, सारा स्वर्ग उसके सामने दंडवत करता है, फिर भी पुत्रत्व में आते समय पिता के अधीन बनकर चल रहा है। वही आत्मा उसने मेरे और आपके हृदय में डाला, क्योंकि ये पेड़ का रस हमारे अंदर तक, इस डाली तक जाना है तो वो आत्मा के द्वारा ही हो पाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा लिखते समय पवित्र आत्मा नहीं लिखा, पुत्र का आत्मा लिखा। समझ आ रहा है? ताकि यीशु का आत्मा मेरे अंदर होकर वो काम करे, तभी मैं यीशु के समान बन पाऊंगा। और ये रस की तरह काम करेगा। लेकिन डाली तोड़ दी तो रस कहां जाएगा? अगर डाली एक पेड़ से अलग हो गई तो रस किधर गिरेगा? नीचे गिरेगा। तो मैं यीशु के समान कभी,
तो जुड़ने के कारण ही ये रस मेरे अंदर आ पाएगा। जुड़ने के कारण ही ये आत्मा जिस रीति से यीशु में काम कर रहा था मेरे अंदर भी काम कर पाएगा। डाली पेड़ के साथ जुड़ी हुई ना, डाली को नहीं सोचना पड़ता फल कैसे आएगा, डाली को नहीं सोचना पड़ता है मेरा फल अच्छा आना चाहिए, ये थोड़ा और खाने के योग्य होना चाहिए। डाली को कुछ नहीं है, डाली का काम है सिर्फ क्या करना, पेड़ के साथ सारा काम ये पेड़ खुद करेगा। समझ आ रहा है विषय? आपका जीवन, परमेश्वर ने आपके आत्मिक जीवन को फलवंत होने के लिए जो कुछ चाहिए था परमेश्वर पूरा इंतजाम किया है। लेकिन मुझे और आपको उसके कंडीशन क्या है, एक डाली की तरह जुड़े रहोगे, उसमें बने रहोगे तो वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। आप हालेलुया हालेलुया बोलते रहो, आपको और मुझे कभी भी वो अपने समान बना नहीं पाएगा। पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में काम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये रस को मेरे जीवन से बहने देना, अर्थात पवित्र आत्मा जैसे चाहता है मेरे जीवन में उसको क्या करने दो, काम करने दो। थोड़ा और समझने के लिए एफिसियों 5:23 क्योंकि पति पत्नी का सिर है। पति पत्नी का सिर है। इसको पढ़ते समय हमेशा बेटा तोड़ कर पढ़ना, ठीक है? पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। अब इधर सुनिए, मैं यीशु की देह कब बन गया? उद्धार में आने के बाद या उद्धार से पहले? हाँ बोलिए ना, इतना कंफ्यूज क्यों? देखो छोटा बच्चे को मालूम है, उद्धार में आने के बाद आप यीशु के शरीर का अंग बनने की हालत में आते हो। और इधर में लिखा है जैसे पति पत्नी का सिर है वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही, बोलिए ना, देह का, देह कौन है? अब हाँ, देह कौन है? कलीसिया, एक एक विश्वासी। आप इस यीशु के साथ एक डाली की तरह जुड़े हो, आप इस यीशु के साथ शरीर का अंग बनकर जुड़ गए हो। अब आपका उद्धार करता, अर्थात आपके जीवन की कमी गति को ठीक करना ये खुद कर लेगा। आपको उसके बारे में चिंता भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही अपनी कलीसिया को छुड़ाने वाला, उसकी कमी गति को पूरा कर सिद्ध करने वाला ये स्वयं है। समझ आ रहा है? कलीसिया को बनाना, इसलिए यीशु ने कहा ना मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब वो कलीसिया बनाने का तरीका क्या है? वो कलीसिया में खुद बीच में होकर, जो व्यक्ति यीशु के साथ खुद जुड़कर चलना चाहता है, जो व्यक्ति खुद उसके जुए को उठाकर चलना चाहता है, उसी को यीशु बनाने का काम कर पाएगा, उसकी देह को उद्धार की हालत में ले आएगा। ये उद्धार पाप का छुटकारे के बारे में नहीं बोल रहा, ये सिद्धताई के बारे में बोल रहा है, क्योंकि उद्धार पाने के बाद मैं देह बना और अब वो देह का उद्धारकर्ता के तौर पर काम करेगा, अर्थात कलीसिया की सिद्धताई का काम करेगा स्वयं ही। समझ आ रहा है? तो मेरे फलवंत होने के लिए परमेश्वर क्या काम कर रहा है? वो मेरे जीवन में अपना आत्मा को भेजते हुए मुझे बनाने का काम कर रहा है, उसके साथ साथ खुद भी मेरे जीवन में काम करने के लिए लगा हुआ है, ताकि जब वो बादलों पर आए हम में से एक भी पीछे नहीं छूटना। लेकिन काम किसके जीवन में हो पाएगा? जो अपनी मर्जी से उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार। कल क्यों परमेश्वर ऐसा रखा है? अगर किसी मनुष्य के हाथ में, मान लो मेरे और जमा भैया के हाथ में दे दिया ना कलीसिया बनाने का काम, हमें तो जो व्यक्ति पसंद नहीं आए ना उठाकर फेंक देंगे, निकलो कलीसिया से बाहर, हमें नहीं चाहिए आप, हमें तो पवित्र कलीसिया चाहिए। समझ आ गया? परमेश्वर ये सिद्ध करने का काम या कलीसिया को बनाने का काम किसके हाथ में है? परमेश्वर स्वयं अपने हाथ में लेकर रखा है, क्योंकि कीमत उसने दिया, और जिसने कीमत दिया सामान भी तो उसी का होगा ना। मैंने घड़ी खरीदी ना, तो ये घड़ी खरीदते समय पैसा मैंने दिया है, अब जावा भैया को क्यों दूंगा मैं? ये इसका ध्यान रखना है। इसमें अगर ये समय ठीक तरह से नहीं दे रहा, इसको सेट कौन करेगा?
फिर भी ये बार बार पीछे जा रही है, तो मुझे लगा इसमें कुछ खराबी हो रही है। तो इसका सेल कौन चेंज करेगा? जावा भैया करेगा, मैं करूंगा? कीमत देकर अगर मैंने खरीदा है, अब इसमें मेरा स्टैप खराब हो गया, इसके अंदर सेल खत्म हो गया, इसमें कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, अब मेरा जिम्मेवारी है क्योंकि मैंने इसको खरीदा है। उसी रीति से यीशु मसीह ने मुझे और आपको कीमत देकर खरीदा हुआ है। उसके साथ साथ वो क्या भी कर रहा है, अब जो कुछ हमारे जीवन की कमी घटी है, उद्धारकर्ता का मतलब जिधर आप फंसे हुए हो ना, उधर से भी आपको निकाल लेगा, क्योंकि वो स्वयं काम कर रहा है। कलीसिया को बनाने का स्वयं काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है? उसके साथ एक डाली की तरह जुड़कर रहना। नहीं तो या तो स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला, दुल्हन तो भूल जाओ, स्वर्ग भी मिलने वाला नहीं। अगर किसी तरह स्वर्ग पहुंच भी गए, उधर भी पछतावे के साथ रहना है। कैसा पछतावा? प्रभु मुझे भी तेरे साथ उस रोशनी में रहने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मैंने मेरे स्वार्थ के कारण, मेरे मतलब के कारण, मेरे स्वार्थ के कारण, मेरे मतलब के कारण प्रभु मैंने वो समय गवाया। मैंने दूसरों पर दोष लगाया, दूसरों पर इल्जाम लगाया, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे प्यारों, मैंने आपको कल भी बताया, कोई किसी का जीवन बर्बाद कर नहीं सकता। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूं। मेरा खुद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? मैं खुद। आप सोचिए ना, केन को कौन बर्बाद किया? शैतान का काम सिर्फ एक मनुष्य को उकसाना है। आदम को कौन बगीचे से निकाला? परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ दिया। बोलिए ना, शैतान। कंफ्यूजन। फिर चुप। आप चुप होते समय मुझे लगता है कि वो डाउटफुल हो गया, आपको पता नहीं अब क्या होना है। बोलिए ना, शैतान ने आकर क्या किया? उकसाया, ये फल खा के तू मरेगा नहीं, तेरी आंख खुलेगी। आदम बोलता अच्छा, हवा भी बोलती है अच्छा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, फल खा के हम परमेश्वर बनेंगे। खुद ही देखकर उसको तोड़कर खाया और आंख खुल गई। शैतान का काम क्या हुआ? उसने फल भी नहीं तोड़ा, दिया भी नहीं, तोड़ा भी इन्होंने, खाया भी इन्होंने, तो कौन किया इनको बर्बाद? फैसला कौन लेना था? इसलिए निर्णय लेने का शक्ति किसको दिया? परमेश्वर, मनुष्य। उसी निर्णय लेने का शक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करने का हमें पूरा आजादी दिया, ताकि हम उसको क्या करें? सही रीति से इस्तेमाल करें। तो मेरे अंदर उसका आत्मा कार्य करना है, तो मुझे क्या करना है? उसके साथ एक डाली की तरह जुड़कर रहना है, तब वो खुद ही सारा कार्य को करेगा। आप उसको और भी जाते समय रोमियो 11 का 18 भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में क्यों बता रहा हूं, ताकि हमारे पास 2 ही दिन है और ज्यादा समय मिलेगा नहीं, तो अलग अलग क्लास में जाकर इसको हम सीख सकते हैं। तो डालियों पर घमंड ना करना। कभी कभी तुम्हारा फल अच्छा आना शुरू हो गया, थोड़ा, कई लोगों को क्या है, थोड़ा कलीसिया में आए, अच्छा चलना शुरू किया, गीत गाना आ गया, थोड़ा वचन पढ़ना आ गया, थोड़ा प्रचार करना आ गया, तो लगने लगा मैं थोड़ा सा सुपीरियर हो गया, मैं थोड़ा सा बढ़िया हो गया हूं। अब जिसको नहीं आता हम उसको थोड़ा सा, तुझे ये भी नहीं आता, तू तो बुद्धू है, तू तो बेवकूफ है, क्योंकि मुझे जो आ गया समझ, इसलिए मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा स्पेशल वाला हूँ। इधर में उसके लिए लिखा है, पढ़िएगा। तो डालियों पर घमंड ना करना, डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे, यदि तू घमंड करे, तो जान रख हाँ, कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। ये देखिए ना, इधर देखिए, आप किधर हो? ऊपर वो डाली में है ना, ये डाली में आप हो। तो आप यीशु को नहीं संभालते, यीशु आपको संभालता है। लेकिन तू जड़ को नहीं संभालता, मैं संभालता, जड़ तुझे संभाल रही है। समझ आ रहा है? तो मैं आज तक 10 साल इस रास्ते में चल पाया। अभी जावा भाई है, जीवन में क्या क्या बीमार हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, मुझे अभी भी मालूम चला, फिर बीमारी, कुछ तकलीफ चल रही है अंदर में। तो इतना तकलीफों में चलते समय कितना हो गया साल में? नहीं, प्रभु में 20 साल तकरीबन, मुझे 25 साल से ऊपर होने लगा। मैं बोलूंगा ओ मैं तो 25 साल पुराना सेवक हूं, मैं तो 25 साल से यीशु के पीछे चल रहा हूं। तुमने क्या किया 20 साल में?
आप सोचिए, ये परमेश्वर की दया है कि मैं 25 साल या 24 साल चल पा रहा हूं, और प्रभु का दास भाई 20 साल चल पाया। जितना उनको समय मिला चल रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि वो हमें संभाल रहा है। समझ आ रहा है विषय? कौन आपको संभाल रहा है? परमेश्वर खुद आपको संभाल रहा है, क्योंकि जड़ वो है। आप, और जड़ का काम है सारे पेड़ को खाना देना, जड़ का काम है पूरे पेड़ को फलवंत करना, जड़ का काम है सारे पेड़ को क्या चाहिए वो पूरा इंतजाम कर देना है। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, तू जड़ को नहीं संभाल, पेड़ को नहीं संभालता, बल्कि जड़ तुझे। तो मुझे आज तक कौन संभाल रहा है? परमेश्वर खुद। अब मुझे आगे भी लेकर चलने वाला कौन है? तो मुझे किसके साथ जुड़कर रहना है? समझ आ रहा है? अभी कई विश्वासी बोलते हैं, पास्टर जी मैं पिछले दिनों में मेरे से ये आदत नहीं छूट रही है, पास्टर जी अभी भी बार बार मैं इस पाप में गिर जाता हूँ। कई बहन लोग बोलते हैं, पास्टर जी ये आदत मेरी बहुत बुरी है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप उसके साथ डाली की तरह, आप डाली की तरह क्या नहीं हो। अभी कोई बात करेगा तो मैं मारूंगा। पीछे जा, आपको बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन बड़ों को मालूम है ये कितना गंभीर विषय है। चलिए, तो आप समझने से आपको फायदा होगा। आपको प्रभु ने संभालना है तो आपको खुद निर्णय लेना है, क्या मैं यीशु को अपना पूरा जीवन समर्पित करके, वो जो बोलता है, वो जो कहता है, जैसे मुझे लेकर चलता है, क्या मैं उसके अनुसार तैयार हूं? तभी वो आपको अपने साथ लेकर चल पाएगा और आपको अच्छी रीति से संभाल पाएगा। समझ आ रहा है? अगर आपके जीवन में, जैसे भाई ने अभी सवाल पूछा, आपके जीवन में कष्ट ज्यादा हो गया और आपको लग रहा है मेरे बर्दाश्त से ऊपर है, वचन में लिखा है परमेश्वर किसी के सहने के ऊपर कुछ भी नहीं आने देगा। अभी मेरी समझ क्या है, ये बच्चा है ना, ये 10 किलो का बोरी उठा सकता है, मेरी, हम सबकी समझ है। मैं इसके सिर पे 50 किलो का बोरी रखूंगा, क्यों? क्योंकि हमें सबको मालूम है ये 10 उठा पाएगा, ये 50 नहीं उठा पाएगा। उसी तरह परमेश्वर को मालूम है मैं कितना कष्ट का दबाव सह सकता हूं, मैं कितना आग की गर्मी को बर्दाश्त कर सकता हूं। परमेश्वर उतना ही टेम्परेचर रखेगा भाई। और अगर फिर भी आपको तकलीफ हो रही है तो प्रभु क्या करेगा? थोड़ा टेम्परेचर कम करेगा, आपको ठंडा होने देगा, फिर वापस फ्लेम बढ़ा देगा। क्योंकि मुझे किसके पीछे चलना है? मुझे उसके पीछे चलना है। चलिए, अब ये आत्मा मुझे उसके साथ जोड़ना है, ये आत्मा मुझे फलवंत करना है, तो मुझे अब ध्यान रखना है, मुझे इस आत्मा के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। कल मैंने बताया जुए में सिर देना है, आज थोड़ा सा उसमें और आगे जाते समय मुझे इस आत्मा में आगे बढ़ना पड़ेगा। पढ़िएगा एफिसियों 4 अध्याय उसका 1 वचन से। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और पौलुस क्या बोल रहा है? जिस बुलाहट से तुमको बुलाया गया, जिस मकसद के साथ प्रभु आपको कलीसिया में लेकर आया, उस मकसद को समझते हुए चलो। क्योंकि आप इस मार्ग में अपने मर्जी से नहीं चल पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है? जिस बुलाहट से आपको बुलाया गया उसी के योग्य चाल चलना। तो आपको किसके लिए बुलाया गया? आप ये राम मंदिर का कलीसिया में आप आए हो, मुझे जिंदगी भर राम मंदिर की कलीसिया में रहना है और मुझे इसी कलीसिया में चलते चलते बस खत्म हो जाना। किसके लिए बुलाया? बोलिए ना, क्या मुझे इसके लिए बुलाया? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? मैंने कल पूछा ना सवाल, उसके समान बनने के लिए बुलाया। चाहे अब आप जम्मू की कलीसिया में हो, आप भोपाल की कलीसिया में हो, आप मुंबई की कलीसिया में हो, परमेश्वर हर एक कलीसिया में आने वाले विश्वासी के लिए उद्देश्य क्या रखा है? उसके समान बनना। अब इधर में पौलुस वही बात बोल रहा है, जिस उद्देश्य के साथ आपको कलीसिया में लाया गया
उसके योग्य चाल चलो, अर्थात हाँ। सारी दीनता हाँ। और नम्रता सहित सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर सबर करके। सबर किधर चाहिए? सबर किधर चाहिए? हाँ जी, मन में चाहिए, कष्ट में चाहिए, मन में चाहिए। सबर कब चाहिए? पेशेंस की जरूरत कब है? आपके जीवन में जब कोई समस्या चल रही है। तो इधर में प्रभु का आत्मा बोलते समय सारी दीनता और नम्रता के साथ, मतलब परमेश्वर के साथ मैं चलते समय वो मुझे लेकर चल रहा है। अगर आपको उसका उद्देश्य मालूम है ना, कोई सवाल करने का मन नहीं आएगा। प्रभु मुझे लेकर चल रहा है, वो मेरा उद्धार करता है, उसने मुझे पाप की हालत से छुटकारा दिया, वो मुझे कैसे लेकर चलना उसको मालूम है। इसलिए मैं बड़ी दीनता, उसके अधीन रहते हुए नम्रता के साथ चलूंगा। मुझे परमेश्वर से कुछ भी सवाल नहीं पूछना, प्रभु क्यों हो रहा है, प्रभु क्यों होने दिया। हम कई बार बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने विश्वासियों को सुना कई बार, कोई जवानी में या कोई छोटा बच्चा का मौत हो गया ना, बोलते ओ हो ऐसा नहीं होना, बहुत बुरा हो गया, मतलब प्रभु ने गलती किया। बोलिए ना, कौन आपको ये इसमें इस रीति से लेकर चलना है? आप खुद फैसला लेना, आप समझकर आगे बढ़ना, तभी आप क्या कर पाओगे, सही रीति से आगे बढ़ पाओगे। इसलिए लिखा क्या है? सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम के, हाँ, प्रेम से एक दूसरे को सहलो, प्रेम से एक दूसरे की सहलो, और मेल के बंधन में हाँ। आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा। नहीं, बस उतना ही चाहिए बेटा। समझ आ रहा है विषय? नहीं समझने के लिए 3 वचन दोबारा पढ़ो। इसीलिए और मेल के बंधन में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हाँ, आत्मा की एकता रखने का यत्न करना। ये आत्मा, ये रस, आत्मा का रस आपके अंदर होकर आपको यीशु के साथ समान बनाना है, तो आत्मा में एकता रखने के लिए मेहनत करो। मेरा आत्मा कभी भी यीशु से अलग होने नहीं देना। आत्मा में एकता रखने का समझ आएगा। मुझे और आपको प्रभु का आत्मा लेकर चलना चाहता है। क्या समझ आ रहा है भाषा? आत्मा की एकता रखने का मतलब, अभी समझ लीजिए, मेरा और स्टीफन भाई का कुछ टकराव हो गया, उन्होंने कुछ बोला और मेरे से सहना मुश्किल हो गया, क्योंकि इधर में क्या लिखा है, सारा लिखा है सारी दीनता और नम्रता के सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। क्यों परमेश्वर हमें बार बार सहने के लिए बोलता है? स्टीफन भाई को मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, या जाबा भाई मेरे साथ कुछ ऐसा टकराव हो गया, मैं इनके साथ बात नहीं करना चाहता क्योंकि इन्होंने जो किया वो बहुत गलत है। अब मैं इनके साथ अगर मेल नहीं करना चाहता या मुझे इनकी बातें सहना मुश्किल हो रहा है, तो ये आत्मा का रस मेरे अंदर से नहीं बहेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? अपने वैरियों को प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए। अगर कोई मेरी वेदी के पास आए और उसको मालूम चले मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ है, तो पहले मैं क्या करूं? भेंट छोड़ूं तो भेंट उधर ही छोड़कर मेरे भाई से जाकर मेरे भाई से जाकर मैं क्या करना? मेल करूं। फिर किधर आना वापस? तो आप सोचिए, अगर आपके अंदर सही आत्मा काम कर रहा है, कर आपको पहचानना है, तो आपको पवित्र आत्मा जो भी बोलेगा आपको उसको स्वीकार करके चलने में कोई मुश्किल नहीं होने वाली। इसको माफ करना है, इसको गले लगाना है, इसका बात बोले ठीक है, इसने कहा तो सह लेना है। तो आपको आत्मा बोलेगा कोई बात नहीं, इसने बोला ना तुम सह लो, इन्होंने कुछ बोला ना तुम गले लगा लो, उन्होंने बोला ना इनको माफ कर दो। लेकिन मैं बताऊं, कुछ भी हो जाए मैं तो इसको क्या नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी तरह सुनो, उसमें वचन का बहुत गंभीरता है, आप समझने से फायदा होगा। अब आप बोलेंगे परमेश्वर तो प्रेम करने के लिए बोल रहा है,
लेकिन आपके घर में एक व्यक्ति रोज आपका समझाने के बाद भी हल्ला कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, 10 बार समझाया, 15 बार समझाया, नहीं समझ आया, आखिरी में उसको बोलो भाई साहब आपका रास्ता वो, मेरा ये। एक समय आएगा ना अलग होना, क्योंकि समुपदेशक उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा है मेल करने का समय है, अलग रहने का भी समय है। फिर अगर हंसने का समय है, रोने का समय है, तो एक समय आएगा आपको जहां तक पवित्र आत्मा बोलता है झुक जाओ, इससे मेल करो, अब जरूर झुकना है। अभी समझने के लिए, कलीसिया में एक व्यक्ति यहूदा इस्करियोती आया यीशु के पास। शुरू में बहुत अच्छा चला, लेकिन यीशु मनों का जांचने वाला था। थैली पैसे की किसके हाथ में दी? और वो चोर निकला, वो तो पैसे ही निकालता उसमें से। अब इतना करने के बाद भी उसने, जब उसने इत्र का बोतल तोड़ने, थोड़ा यीशु के सिर में डालने के कारण उस मरियम को डांटना शुरू किया, तब यीशु बोलता है ये लोग सब तुम्हारे साथ रहेंगे लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूंगा, ये मेरे गाड़े जाने की तैयारी हो रही है। तब यहूदा इस्करियोती को बेइज्जती हो गया, उसके कारण उसने यीशु को बेचने का निर्णय लिया। यीशु उसको प्रभु भोज में वो सब लोगों को शामिल करने तक मौका दिया, प्रभु भोज में शामिल नहीं किया यीशु उसको। समझ आ रहा है? उसको उधर तक मौका दिया। उसमें क्या, इस्राएलियों में जाएंगे तो प्रभु भोज से पहले प्रीति भोज होता है, फिर प्रभु भोज होता है। हमारा उल्टा है, हम पहले प्रभु भोज करते हैं, फिर प्रीति भोज करते हैं। प्रीति भोज समझते ना, प्रेम भोज, आज सारे कलीसिया के लिए खाना है। प्रभु भोज सिर्फ विश्वासियों के लिए, प्रीति भोज सबके लिए। उसमें दारू पीने वाला भी बैठा तो तुम भी खा कर जाओ, गाली देने वाला है भैया तुम भी खा कर जाओ, क्योंकि ये प्रेम भोज है, तुम सब खा के जाओ। लेकिन प्रभु भोज में हाथ नहीं डालने दूंगा, अगर विश्वासी ने भी गड़बड़ किया तो उसको भी नहीं हाथ डालने दूंगा। समझ आएगा विषय? तो आप उसको समझना। तो तब यीशु ने उसको मौका देने के बाद, जब उसने उसको सही रीति से समझा नहीं, यीशु उसको प्रभु भोज दिया ही नहीं, अलग हो गया वो। समय खत्म। तब शैतान पूरा, वो प्रीति भोज लेते समय भी झूठ बोल रहा है, नहीं सब ठीक है कोई बात नहीं। तब यीशु बोलता तूने जो करना है जाके कर। समझ आ रहा है? तो आप बोलेंगे वो पास्टर को कलीसिया से उसको नहीं निकालना चाहिए था। पहले पूरा आप सिखाओ, सिखाकर बार बार टाइम देने के बाद भी नहीं सुधरता, तब वचन में लिखा तू अलग हो जा, उसको अन्य जाति की तरह जान ले, वचन में लिखा है। तो कई जगहों पे हमें क्या भी होना पड़ेगा, कड़क भी होना पड़ेगा, कठोर भी होना पड़ेगा। अब इधर में लिखा है, लेकिन जब तक प्रभु का आत्मा आपको सिखा रहा है, आपको समझने में मदद कर रहा है, आपने क्या करना है? बड़ी दीनता और नम्रता के साथ सामने वाले को सहना है। क्यों सह रहा हूं? मैं इधर बिगड़ गया तो इधर का संबंध खराब हो जाएगा। आत्मा की एकता समझ रहे हो? मेरा और परमेश्वर का आत्मा एक रहेगा, तब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर सही रीति से काम कर पाएगा, उसको बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं आपके साथ कुछ गड़बड़ करते समय, या आपने मेरे साथ कुछ गलत किया और उसके बाद मैंने अपने अंदर कुछ बात बांध ली, गांठ बांध ली, मेरा किधर का संबंध खराब हो जाएगा। हाँ जी, समझ आ रहा है? उसके लिए बोलता है इधर में लिखा, दीनता और जैसे बुलाहट से बुलाया गया उसके योग्य चाल चलो, सारी दीनता और नम्रता के साथ धीरज धरकर प्रेम के साथ एक दूसरे की सह लो, ताकि आत्मा के बंधन में एक बनकर चल सको। समझ आएगा? आत्मा के बंधन में एक बनकर। अब आपको किसी से बात नहीं करना, मत करो। नहीं करोगे तो किधर नहीं जुड़ पाओगे। किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो किधर नहीं जुड़ पाओगे। आप नम्र होकर चलना नहीं चाहते, सामने वाले से प्रेम करने के लिए आपको मन नहीं आ रहा, तो मैं कब तक प्रेम करने के लिए बोल रहा हूं? जब तक आत्मा अंदर बोझ देगा, है तो अंत तक जाएगा। जब तक क्या देगा? आत्मा आपको बोझ देगा। उसके लिए प्रार्थना करो, आप उसको एक और मौका दे दो, एक बार और उसको आने दो। देखते हैं इसमें बहुत सारे लोगों का माथा ठनकेगा, वो बोलेगा पास्टर इसको बार बार कलीसिया में क्यों आने देता है, ये इतना कर रहा है। जब तक पवित्र आत्मा बोल रहा है, हमें उसको सामना एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। एक समय आएगा परमेश्वर स्वयं उसको काट कर अलग कर देगा, फिर आपका चाहने पर भी आप उसको नहीं मिल पाओगे। समझ आ रहा है? तो मैक्स सब बातों में किस बात का ध्यान रखना है? मेरा परमेश्वर की आत्मा से क्या होना है? एकता रहना है, मेल रहना है, तभी मैं ये रस मेरे अंदर से बहते हुए मैं यीशु के समान बन पाऊंगा। समझ आ रहा है?
तभी यीशु के समान बन पाऊंगा। ये इसके लिए प्रभु ने और भी बताया। पहला करंथियों 6 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, तो ये सुन हम लोग इस वचन में थोड़ा और आगे जाते हैं। आप 10 मिनट ब्रेक ले लो, क्योंकि ये वचन थोड़ा और गहरा है। तो इस पर जितना जाओगे, अभी जितना बताया मुझे मालूम है इसमें भी कई लोगों को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये रस की तरह आत्मा बहना, उसको और भी समझना है। तो हमारे पास समय कम है। आप जल्दी पानी पीकर जिसको वॉशरूम जाना होकर आ जाइए, फिर आगे हम शुरू करें।